Men and women both have the potential to understand everything in this world, to do everything in this world by using machinery or their heads. The problem is कि यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहता है कि लड़की समान स्तर पे खड़ी हो, और अगर खड़ी भी हो रही है तो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना कि वो कहीं ना कहीं अपने बारे में ही ज़्यादा सोचती है. मतलब जैसे एक लड़का फैमिली पालता है ना, एक फैमिली के साथ रहता है, ऐसे लड़कियों की अपब्रिंगिंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ लास्ट में काम आती है. फिजिकल स्ट्रेंथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो अगर आगे से कोई लड़की आपको मैनिपुलेट कर रही है, अगर आपको अपनी बातों में फंसा रही है, तो आप ये समझ जाना कि भाई ये एक कमज़ोर प्राणी है, या ये लड़की की अपब्रिंगिंग बहुत ही तुच्छ तरीके से हुई है, बहुत कमज़ोर तरीके से हुई है. इसके भाई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और उस लड़की पर कम ध्यान दिया गया है. इसी कारण से इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है कि ये अपने काम खुद से कर ले. इसलिए ये कहीं ना कहीं अपनी नज़रें दौड़ाती है, दिमाग दौड़ाती है कि भाई मुझे कोई मिल जाए जो मेरा काम करवा दे. कुछ लड़के इस चीज़ को प्यार से जोड़ देते हैं, क्योंकि लड़की को अपने काम निकलवाने के लिए मीठा मीठा बोलना पड़ता है, और मीठा मीठा बोलने के चक्कर में लड़कों को तो प्यार मिलता नहीं है. अब लड़के सोचते हैं यार ये लड़की तो मेरे से बड़ी मीठा 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 बोल रही है, ओ माय गॉड इसको तो मुझसे प्यार हो गया है, अरे यार अब मैं ही हूँ इसका करता धरता. और कई लड़कियाँ तो इतनी चालाक होती हैं कि वो अपने आप को बेचारी बना देती हैं. अधिकतर होती भी है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, उनको पावरफुल फील करने ही नहीं दिया गया कभी, तो वो खुद को बेचारी बना देती हैं जब उनको सपोर्टिव कोई नहीं मिलता है कि यार मेरे को ये दिक्कत है, यार मेरे को वो दिक्कत है, यार तुम ऐसे हेल्प कर दोगे क्या. और ऐसे करते करते जब लड़के उनकी मदद करना चालू कर देते हैं तो लड़की अपने एक जनरल बिहेवियर के कारण से, क्योंकि बचपन से उसको ऐसा ही मिला है, फिर वो उस चीज़ को हल्के में लेना शुरू कर देती है. जैसे किसी को कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता फिर. इसी कारण से जब लड़कियों की कदर लड़के ज़्यादा करते हैं तो लड़कियों को लगता है अरे हाँ अब ये तो मेरे उंगलियों पर नाच रहा है, अब मैं क्यों इसकी कदर करूं. तो ये जो सिचुएशन बनती है, यही सिचुएशन लड़कों को हर्ट कर देती है लास्ट में जाके कि भाई बहुत ज़रूरत थी तब तो बड़ी कॉल कर रही थी, अब मुझे कॉल नहीं कर रही, अब कोई मतलब ही नहीं, कोई अता पता ही नहीं. तो भाई मेरे दोस्त, वो लड़की सिर्फ अपना काम निकाल रही थी तुमसे प्यार तो उसको कभी था भी नहीं. दो लोग जो उसकी ज़िंदगी में पहले थे, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे वो उसके फ्रेंड थे, पति था, कोई भी था, जब वो उसके काम नहीं आ रहा था ना, तब तुमको उसने कॉल किया. समझ आ रही है बात. इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि लड़कियां कुछ नहीं जानती, लड़कियां तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि लड़कों को फिज़िकली स्ट्रांग बनाया गया है और लड़कियों को मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि उनको सरवाइव करना है. और सरवाइव करने के लिए अगर जिसके पास ताकत नहीं होगी तो वो अपना दिमाग चलाएगा. जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा कि अंधे लोगों के कानों की सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, और इसी कारण से लड़कियों की सेंस करने की शक्ति भी तेज़ हो जाती है, और अपने काम निकालने के लिए बुद्धि कैसे चलानी है वो भी उनकी शक्ति तेज़ हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हम हर कोई काम नहीं कर सकते. इसीलिए लड़कियां अपने इमोशंस को अच्छे से यूज़ करना सीख जाती हैं. जहाँ पर दर्द वाली आवाज़ निकालनी है वहाँ पर दर्द वाली दुखी आवाज़ निकालेंगी, जहाँ पर किसी को दबाना है वहाँ पर दबाने वाली आवाज़ निकालेंगी, डोमिनेंस होगा उस आवाज़ में. तो अब तुम समझ रहे हो, कभी भी लड़की के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि लड़कियां जानती हैं कि तुमसे काम कैसे निकलवाना है. उनको पता है ये चीज़, उनके बचपन से और अभी जवानी तक वो इतने बार इस चीज़ को कर चुकी हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने किसी को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि उनके रेगुलर रूटीन का काम है ये. तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि प्यार है ये, तो बाबा मेरे प्यार नहीं है ये, वो सर्वाइवल है उनका. तुमको यूज़ किया जा रहा है. बस अपना फोकस अपने ऊपर रखो, लड़की के ऊपर फोकस मत रखो, क्योंकि वो अपना फोकस 4 जगह करी हुई है अपना काम निकालने के लिए, और तुम अपना फोकस छोड़ के उस लड़की के काम के पीछे पड़े हुए हो. तो भाई तुम कहीं के नहीं रहोगे, इस बात को ध्यान कर लो और लड़की का चक्कर छोड़ दो. कोई तुमसे जेन्युइन प्यार करता है ना, तो वो तुम्हारे लिए 10 काम करेगा, 10 काम करेगा बिना चूं करे. और अगर कोई सिर्फ काम के लिए तुम्हें फ़ोन कर रहा है ना, 6 बार काम के लिए कर रहा है, 4 बार ऐसे ही कर रहा है, तो तुम समझ जाना बाबू कि यहाँ पे एक चक्कर कोई दूसरा है, कि तुमको ये भी फील ना हो कि यार जब
फ़ोन करती है तब काम करा लेती है। इस तुमको ये फील ना हो जाए ना, इस चक्कर में तुमको 4 बार ऐसे ही चाय पीने के लिए बुला लिया जाता है और कुछ ना कुछ काम तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाता है, अरे हाँ तुम ये करना है वो करना है। समझ रहे हो बात? ये सारे गेम प्ले हैं। तुमको कुछ अच्छा सा मीठा मीठा बना के खिला दिया जाता है, तुमको ऐसे ही बोल दिया जाता है चलो आज तो वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। ये सारे तरीके, सारे पैतरे काम निकालने के लिए होते हैं। तुम ऑप्शनल हो वहाँ पर, तुम प्रायोरिटी नहीं हो। क्योंकि जिस लड़की की लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं वो उसी इंसान से बात करती है और वो इंसान उस लड़की की प्रायोरिटीज़ को समझता है, वो उसके साथ हमेशा खड़ा होता है। उसको नहीं पसंद आएगा कि ये मेरी लड़की या मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या जो भी है अपना, वो किसी और को यूज़ करे या कोई और मेरे घर में एंट्री करे। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारी एंट्री किसी के रिलेशनशिप में हो रही है अंदर, तो समझ जाओ कि दूसरा रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो उस रिलेशनशिप में पूरा 100% नहीं दे रहा है, इसीलिए उस इंसान ने तुमको कॉल किया है। यहाँ पर इमोशनली बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यू आर बीइंग यूज्ड बाय अ वुमन, बाय अ गर्ल दैट इज़ नॉट बीइंग fulfilled by his husband, by his brother, by his family, whatever. You are just being used. इस बात को समझ जाओ, तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर तुम इस बात को समझ गए कि भाई हर कोई अपने मतलब से तुमको कॉल करेगा। प्यार एक अलग कैटेगरी होती है, उसमें तो पूरा पूरा अंदर डालते तो आप कि भाई तुमसे प्यार है तो तुम जो बोलोगे वही होगा। और ये चीज़ दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं होती। जहाँ काम निकालने होते हैं वहाँ बस अपनेपन का दिखावा किया जाता है, मीठा मीठा जानबूझकर बोला जाता है। और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखो और खुश रहो।